हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि जो कर्मचारी है वो कर्मचारी अपनी ई सर्विस बुक कैसे डाउनलोड करें। तो साथियों, प्रथम नियुक्ति से लेकर आज तक यानी प्रेजेंट तक की जो संपूर्ण जानकारी वो आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं साथियों, क्योंकि हमें समय समय पर आवश्यकता होती है कि प्रथम नियुक्ति से लेकर आज तक की कई सारी जानकारी या फिर बीच में कि इसके दरमियान की जानकारी पूछी जाती है। तो साथियों, वो एक ही पीडीएफ के रूप में किस प्रकार से हमारे पास में सेव रहेगी और किस प्रकार से हम आवश्यक जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए साथियों वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। तो साथियों, इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले साथियों हमको किसी एक ब्राउज़र में जाके एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन करना होगा साथियों। तो ये साथियों हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च बार में डाला, सर्च किया, पहले ही नंबर पे हमारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 आ जाएगा साथियों। और इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो लॉगिन पेज है वो खुल जाएगा। लॉगिन किस प्रकार से करना है साथियों, इससे रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों। तो आप सभी चैनल पर विजिट करके किस प्रकार से लॉगिन करना है ये देख सकते हो साथियों। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर जो यूज़र नेम है यानी यूनिक आईडी वो डाल देंगे और नीचे जो पासवर्ड है हमारा वो डाल देंगे। इस प्रकार से यूज़र नेम पासवर्ड डाल के सेम कैप्चा हम साथियों नीचे फिल कर देंगे और सेम कैप्चा फिल करने के बाद में साथियों नीचे जो लिखा हुआ लॉगिन इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो साथियों ये सभी काम हम कर लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमने यूनिक आईडी डाल दी और जो पासवर्ड था वो डाल दिया साथियों और नीचे सेम कैप्चा फिल कर दिया। अब लॉगिन बटन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो अगला पेज ओपन हो जाएगा यानी एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में सभी ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि ऑप्शन दिखाई नहीं दे तो ऊपर जो तीर का आइकन दिया है इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे सभी ऑप्शन दिखाई देंगे और आप देखेंगे तो पहले ही पेज पे होम पेज पे आपको आपसे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दिखाई भी देगी साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हो साथियों। अब साथियों हम बात करें तो फिर से जो ऑप्शन है वो लिखित रूप में गायब हो गए। तो तीर के आइकन पर क्लिक करें। आप यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे एम्प्लॉय डायरेक्टरी लिखा हुआ है साथियों। हमें इस एम्प्लॉय डायरेक्टरी को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो एम्प्लॉय डायरेक्टरी वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ दिशा निर्देश लिखे हुए यहाँ पे दिखाई देंगे यानी अबाउट एम्प्लॉय डायरेक्टरी से संबंधित। फिर से तीर के आइकन को हम क्लिक करते हैं तो साथियों ई सर्विस बुक का तीसरे नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो साथियों इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन खुल जाएंगे, ई सर्विस बुक का और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो एड अवार्ड ट्रेनिंग नॉमिनी। इस प्रकार से दो ऑप्शन खुलेंगे ई सर्विस बुक के अंतर्गत। हमें पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो साथियों हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर थोड़ी प्रोसेस होगी और आप देखेंगे तो ई सर्विस वाला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपके द्वारा जो जो जानकारी यहाँ पे प्रविष्ट की गई वो सभी जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी। साथियों हमारे द्वारा 5 चरणों में ई सर्विस बुक को अपडेट किया गया था। तो साथियों आप देख सकते हो पहले चरण की जानकारी, फिर दूसरे पे क्लिक करेंगे दूसरे चरण की जानकारी देखने को मिलेगी, तीसरे पे क्लिक करेंगे तो तीसरे चरण की यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली जानकारी हमें नीचे देखने को मिल जाएगी। फिर अगले ही चरण यानी चौथा जो क्वालिफिकेशन है उस पर क्लिक करेंगे तो साथियों उससे संबंधित जानकारी हमें देखने को मिल जाएगी। और इस प्रकार से लास्ट में पोस्टिंग संबंधित पे क्लिक करेंगे तो पोस्टिंग संबंधित संपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिल जाएगी। अब साथियों ये सभी हम जानकारी देखें तो पार्ट रूप में हमें दिखाई दे रही है सभी जानकारी। ये सभी जानकारी हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक से लेके प्रेजेंट तक यानी आज तक की संपूर्ण डिटेल साथियों हमने हमारे स्वयं के द्वारा यहाँ पे फिल की गई है और फिर उसको साथियों हमारे द्वारा लॉक किया गया था। तो साथियों पहले जब हम इसे डाउनलोड करते थे मुश्किल से 1 या 2 पेज डाउनलोड होते थे, लेकिन साथियों हमको पूरी ई सर्विस बुक डाउनलोड करना है यानी जो हमारे द्वारा अपडेट की गई शिक्षक साथियों के द्वारा अपडेट की गई संपूर्ण जानकारी को हमें डाउनलोड करना है यानी पहले से लेके तो 5वें चरण तक की संपूर्ण जानकारी हमें डाउनलोड करना है। तो क्या करेंगे तो साथियों स्क्रीन को थोड़ा और नीचे कर लीजिएगा। ऊपर ही ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि कर्मचारी द्वारा भरी हुई जानकारी को ई सर्विस पुस्तिका के रूप में पीडीएफ डाउनलोड ई सर्विस बुक बटन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों आप यहीं पे देख पा रहे होंगे एक बटन दिखाई दे रहा है डाउनलोड ई सर्विस बुक का। साथियों यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है साथियों। तो इस प्रकार से आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन कर ले। ओपन करने के बाद में साथियों इस ऑप्शन पे जब हम पहुंच जाएंगे तो इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। तो साथियों हम इस ऑप्शन को क्लिक कर देते। जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग यहाँ पे दिखाई देगा साथियों और इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपके मोबाइल का जो फाइल मैनेजर है उसमें आपकी यह जो ई सर्विस बुक है डाउनलोड हो जाएगी। ऊपर आप देख सकते हो डाउनलोड हो गई है। ओपन पर क्लिक कर देते हैं।
साथियों जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो वो पीडीएफ का जो फॉर्मेट पूछेगा जिसमें आप ओपन करना चाहते हैं, ड्राइव में या पीडीएफ इमेज में, जिसमें भी ओपन करना चाहते हैं उसमें ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे तो जो 5 चरणों की जानकारी हमारे द्वारा अपडेट की गई थी प्रथम नियुक्ति से आज तक की, वो सभी जानकारी आपको दिखाई देगी। यानी ई सर्विस बुक इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा और आप देख सकते हो जो जो जानकारी आपने अपडेट की है वो दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि समग्र इन्फॉर्मेशन संबंधित जानकारी है साथियों, यहाँ पे हमारा नाम, मिडिल नेम और इस प्रकार संपूर्ण जानकारी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चैट बॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। यानी साथियों हो सकता है कि आने वाले समय में संकुल स्तर पे हमसे यह फॉर्मेट मांगा जाए तो कन्फर्म किया जाएगा कि ये यदि जानकारी सही है तो इस चैट बॉक्स पे साथियों टिक कर दें, और यदि ये गलत है तो यहाँ पे जो भी इससे संबंधित रिमार्क लिख दे। इस प्रकार साथियों यहाँ पे चैट बॉक्स भी बना हुआ आप देख सकते हो। इस प्रकार से पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो ठीक इसी प्रकार से फुल नेम दिखाई देगा, यूनिक आईडी दिखाई देगी, फिर अगले कॉलम में चैट बॉक्स दिखाई देगा। यदि सही है तो यहाँ पे राइट का निशान लगा देंगे, और यदि गलत जानकारी है, सही करना है तो सही जानकारी लिख देंगे रिमार्क में। इस प्रकार साथियों इसीलिए यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट देखने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हो साथियों इसी क्रम में हम देखेंगे तो जो प्रेजेंट एड्रेस संबंधी जानकारी वो भी इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी, परमानेंट एड्रेस संबंधी जानकारी, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो जो स्पॉन्स संबंधी डिटेल वो भी दिखाई देगा, फैमिली इन्फॉर्मेशन दिखेंगे वो भी दिखाई देगा, करंट पोस्टिंग डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि साथियों आप देखेंगे तो जो क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है, यानी आपके द्वारा कक्षा 8वीं से लेके जहाँ तक की भी आपकी क्वालिफिकेशन रही है वो अपडेट की गई है, उसका यहाँ पे आप देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे सेम उसी प्रकार से जानकारी दी गई है। आपने जो वर्ष यहाँ पे क्लिक किया था, वो जो परसेंटेज आपने टाइप किया था, वो सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का जो नाम आपने लिखा था वो जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन संबंधी जानकारी भी यहाँ पे साथियों, यानी आपके ट्रांसफ़र हुए, सम्मिलन हुआ, या फिर उसके अलावा भी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर है, अध्यापक समारोह संबंधित है, वो उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी साथियों आप देख सकते हो। ज्वाइनिंग डेट भी यहाँ पे दी गई है, इस प्रकार से अपॉइंटमेंट डेट भी दी गई है यहाँ पे जो हमारे द्वारा भरी गई। और इस प्रकार से लास्ट में देखेंगे तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी को मैं स्वयं सत्यापित करता हूँ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो नीचे रिमार्क भी दिया गया है। तो साथियों जो हम बता रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे द्वारा जो ई सर्विस बुक अपडेट की गई उस अपडेट संबंधित यहाँ पे इसी प्रिंट आउट को निकाला जाए और फिर जो जानकारी सही है उस पर टिक की जाए, या सभी सही है या नहीं है तो उससे संबंधित जानकारी हमें रिमार्क में लिखना है कि कौन सी जानकारी गलत है, और यदि सभी सही है तो साथियों यहाँ पे टिक कर दी जाएगी, और इस प्रकार साथियों यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे और यहाँ पे दिनांक डल जाएगी। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो कि 5 चरणों में आपके द्वारा जो जानकारी है जो अपडेट की गई है वो जानकारी उसका पीडीएफ के रूप में आप उसका फॉर्मेट निकाल सकते हो, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। और साथियों वास्तव में हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी ज़रूरत पड़े, ताकि संकुल स्तर पे हमें यदि देना पड़े, जैसे कि पहले भी साथियों एक बार हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित एक जानकारी थी, जो इसी प्रकार का फॉर्मेट निकला था, जो हमने दिया था उस पर टिक किया था, उसके आधार पर हमारी जानकारी में सुधार हुआ था। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो बहुत आसान तरीके से एजुकेशन पोर्टल 3.0 में जा करके आप किस प्रकार से ई सर्विस बुक वाले ऑप्शन में जा करके ई सेवा पुस्तिका यानी ई सर्विस बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।